राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 8, तनिष ओवर मैडनेस क्रॉस लिमिट्स। मिस्टर रायचंद अमायरा की बात सुनकर गुस्से से भर जाते हैं। वे अमायरा पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अमायरा तनिष के लिए उनसे लड़ रही है। मिस्टर रायचंद अमायरा के पास आकर उनके दोनों कंधों को पकड़ते हैं और बड़े ही प्यार से उसे समझाते हैं, बेटा वह लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अमायरा को हमेशा से लगता था कि केवल वही तनिष को जो मनचाहे बोल सकती है और उसे पीट भी सकती है, लेकिन उसने यह हक किसी और को नहीं दिया था। इसलिए वह अपने डैड के हाथ को अपने कंधे से हटाती है और फिर बड़े ही दृढ़ता से बोली है, सॉरी डैड, मुझे पता है आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं तनिष को डाइवोर्स नहीं दे सकती और मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको तनिष के खिलाफ किसने भड़काया होगा। अमायरा इतना कहते ही अपनी गहरी नज़रों से आलिया और विशी को देखती है। अमायरा की आंखें इतनी खतरनाक और कोल्ड थीं कि आलिया के साथ साथ विशी भी डरने पर मजबूर हो गई। पर विशी बहुत ही ज़्यादा शातिर थी। वह खुद को संभालते हुए बोली, इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, अमायरा तुम ये क्या क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती हूँ? अमायरा बीच में ही उन्हें रोकते हुए गुस्से से बोली, हाँ लेकिन मैं आपकी बेटी तो नहीं हूँ ना। अब वो विशी को भी गुस्सा आ गया। वह अमायरा की उंगली दिखाते हुए बोली, अमायरा तुम्हें किस चीज़ का इतना एटीट्यूड है? अब हम तुम्हारे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं और तुम मुझसे इस तरीके से बात करी हो। आज तक आलिया के डैडी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं मुझसे इस तरह बात करने की। अमायरा अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, हाँ तो कुछ वक्त के लिए मुझे आलिया का डैडी समझ लीजिए और अपना मुंह बंद करिए। मिस्टर एंड मिसेस रायचंद अपनी बेटी को देखकर हैरान थे। मिसेस रायचंद हैरानी से बोली, अमायरा तुम कितनी बदतमीज़ हो गई हो, जरूर उस लड़के की संगत में ऐसा है। अमायरा को अब उनसे चिढ़ मच रही थी क्योंकि उनके मॉम डैड हर बात का इल्ज़ाम तनिष पर डाल रहे थे। उसने उन दोनों को समझाते हुए कहा, मॉम डैड मुझे नहीं पता आलिया या विश ने आपको क्या बताया है, लेकिन तनिष अब मेरा है। मेरी उसके साथ शादी हो चुकी है, इसलिए कोई चाहकर भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद तनिष भी नहीं। अगर उसने भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं खुद को मारूंगी ही और साथ में उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहकर वह सभी को एक नज़र गुस्से से देखती है और वहाँ से जाने लगती है। सभी हैरान थे उसकी बातों को सुनकर। सभी सोच पड़ गए कि अमायरा के कहने का मतलब क्या है कि वो मारेगी तो तनिष को भी अपने साथ लेकर जाएगी। पर आलिया जल्दी होश में आई और वो मिस्टर रायचंद को भड़कते हुए बोली, बड़े पापा अमायरा को रोकिए वरना कहीं फ्यूचर में उसे पछताना ना पड़ जाए। हो सकता है आप फ्यूचर में अमायरा को खो दें, वो भी तनिष के कारण। मैंने तो सुना है तनिष ने सालों पहले कई सारे लोगों को जिंदा तक जला दिया था। क्या आप ऐसे इंसान के साथ अमायरा को रहने देंगे? इतना कहते ही वह मन ही मन हंसने लगी और विशी को देखकर आंख मार देती है तो विशी उसे थम्स अप का इशारा करती है और वह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। मिसेस रायचंद भी घबराते हुए बोली, सुनिए जी, वो हमारी इकलौती बेटी है, हम उसे खो नहीं सकते। मिस्टर रायचंद तो तनिष का ऊपर गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें पता था कि उन्हें अमायरा को कैसे संभालना है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए अमायरा को देखते हुए बोले, अमायरा क्या तुम उस लड़के के लिए अपने डैड से लड़ोगी? चलो ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, पर कम से कम एक दिन तो यहाँ रुक जाओ। मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। यह सुनते ही अमायरा के कदम अपनी जगह पर रुक गए और वह पीछे पलट कर अपने डैड को देखती है जो बहुत ही इमोशनल लग रहे थे। अमायरा उन्हें देखकर इमोशनल नहीं हुई क्योंकि वह बचपन से ही उनके साथ नहीं रही थी, इसलिए अभी तक उनका कोई इमोशनल बॉन्ड मिस्टर रायचंद के साथ बना नहीं था। पर हाँ,
उसके दिल में इस बात का दर्द था कि पिछले जन्म में उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था अपने मॉम डैड के साथ। अमायरा चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे ऐसे शांत देखकर मिस्टर रायचंद उसके पास गए और प्यार से उसे अपने गले लगाते हुए बोले, बेटा तुम्हें पता है ना, इतने सालों तक तुम हमसे दूर रही, तो कम से कम बस आज के लिए यहाँ रुक जाओ। मिस्टर रायचंद सच में चाहते थे कि अमायरा आज के लिए वहाँ रुक जाए। अमायरा ने अपने डैड को आंखों में देखा, जिसमें एक उम्मीद थी। वह उम्मीद तो तोड़कर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऊपर से आज तंश ने उसके साथ जो सुलूक किया था, उसके लिए वह इस वक्त उसके मिलना भी नहीं चाहती थी और उसे उसकी गलती का एहसास भी कराना चाहती थी। इसलिए वह रुकने के लिए मान गई। मिस्टर और मिसेस रायचंद बहुत खुश थे। हमारा थोड़ी सी थकी हुई थी अमायरा, इसलिए वह अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही माहौल फिर से सीरियस हो गया। आलिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके पूछती है, बड़े पापा क्या आप सच में अमायरा को तंश के पास भेज देंगे? मिस्टर रायचंद किसी गहरी सोच में गुम थे, लेकिन फिर उन्होंने सीरियस होकर कहा, मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इतना कहते ही वो अपने स्टडी रूम की तरफ चले गए। वेशी वे बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वह जल्द से जल्द चाहती थी अमायरा का तलाक हो जाए ताकि वह आलिया को तंश के साथ सेटल कर सके। अमायरा अपने रूम में पहुंचते ही पेट के बल बेड पर लेट गई। वह अपनी आंखें बंद करती है तो बार बार उसकी आंखों के सामने तंश का चेहरा आ जाता है। तंश का हैंडसम अट्रैक्टिव चेहरा जैसे ही अमायरा की आंखों के सामने आता है, अमायरा हल्का सा मुस्कुराई। फिर वह अपने हाथ को बेडशीट पर चलाते हुए खतरनाक तरीके से बोली, मिस्टर तंश वर्धन जिंदल, तुम बहुत ही ज़िद्दी और खड़ूस इंसान हो, पर मैं भी अमायरा रायचंद हूँ। तुम्हें अपने इशारों पे कैसे नचाना है यह मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम पर इतनी हैंडसमनेस पर और तुम्हारे बैंक बैलेंस पर सिर्फ मेरा हक है। बैंक बैलेंस से याद आया, तुम्हारे सारे कार्ड तो मेरे पास हैं। लगता है मुझे तुम्हें पॉकेट मनी देनी पड़ेगी और हर एक चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरे सारे पैसे खर्च कर दोगे। इतना कहते हुए वो एक झटके से बैठ जाती है, क्योंकि अमायरा पैसों से भी बहुत प्यार करती थी। उसकी जल्दी से डायरी निकाली और एक पेन लेकर बैठ गई। वे हिसाब लगाने लगी तो उसे हर महीने तंश की कितनी पॉकेट मनी देनी चाहिए, क्योंकि पैसों को लेकर वह बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अपने दिल पर पत्थर रखकर तंश को हर महीने 5,000 रुपये पॉकेट मनी देनी होगी। बेचारा तंश, जो कि बिजनेस की दुनिया का हैंडसम बैचलर यंग सीईओ था, जिसे सब टीजे के नाम से जानते थे, जो एक सैकड़ों में करोड़ों कमाता था, उसे उसकी बीवी अब पॉकेट मनी में केवल 5,000 देने वाली थी, जिसकी भनक तक तंश को नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ तंश इस वक्त अस्पताल में था। वे एक वार्ड के अंदर था, जहां पर एक आदमी मशीनों से घिरा हुआ था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। तंश बेहद गुस्से में वहां पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था, जिस कारण केवल उसकी आंखें दिख रही थीं, जिसमें इतनी गहराई थी कि कोई भी उसमें डूब जाए। तंश का ऑरा इतना डरावना था कि डॉक्टर तक के पसीने आ रहे थे। वहीं तंश ने कुछ ही दूर पर विश्वास भी खड़ा था। विश्वास ने घबराते हुए तंश से कहा, प्रेसिडेंट, मुझे लगता है ये हमें कुछ भी नहीं बताने वाला हमें। तंश बीच में ही उसे गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप। फिर तंश डॉक्टर को दूर करते हुए बेड पर लेटे घायल आदमी को गुस्से से घूरते हुए बोला, डरावने तरीके से पूछता है, वेयर इज दैट माफिया। उसकी कठोर आवाज़ सुनकर वह घायल आदमी डर से कांपने लगा और उसने कसकर अपने होठों को दबाया हुआ था। उसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। फिर तंश अचानक से खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि विश्वास तो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए मन में कहा, विश्वास, किस मनूस घड़ी में तू प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बने थे? अरे बचपन के दोस्त थे तो क्या हुआ, असिस्टेंट बनने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं कराया, क्योंकि इस आदमी के खतरनाक रूप को देखकर
कब तुम्हारी मौत हो जाए पता भी नहीं चलेगा। तंश उस घायल आदमी के माथे पर बंदूक को फिराते हुए तिरछा मुस्कुराकर सर्द आवाज में बोला, लेट मी चेंज योर क्वेश्चन, लेट मी चेंज माई क्वेश्चन। नाउ टेल मी, वॉट वर यू डूइंग नियर माई वाइफी? डू यू नो हर? अमायरा के बारे में सुनकर वह घायल आदमी तंश को ऐसे देखने लगा जैसे वह उसे सब बता देगा। उस आदमी ने अपने मन में कहा, अगर मैं मरूंगा भी तो अमायरा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके मैं तुम्हारे हैंडसम को बता दूंगा कि तुम ही माफिया हो, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। तुम्हारे मेरे प्रपोज़ल को ठुकराया था ना, अब तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। इतना कहते ही वो आदमी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक खिड़की से गोली चली और वह गोली उस आदमी के सर को चीरती हुई दूसरी तरफ चली गई। वह आदमी अब मर चुका था। तंश ये जानने के लिए बेताब था कि अमायरा का इस आदमी से क्या लेना देना है, मगर जैसे ही उसने देखा उस आदमी को किसी ने गोली मार दी तो वह किसी दानव की तरह जोर से चीखा, विश्वास। विश्वास समझ गया कि तंश क्या कहना चाहता है। वह गार्ड्स जल्दी से उस आदमी को ढूंढने लगे जिसने उस आदमी के सिर पर गोली मारी थी। वह केवल खिड़की से ही सटकर खड़ा था और उसी ने गोली मारी थी। वह जल्दी से पाइप के सहारे उतरकर अस्पताल के दूसरी साइड भागने लगा। उसने अपना गेटअप बदला हुआ था। वह जल्दी से भागते हुए एक पब्लिक वॉशरूम में घुस गया। उसने अपनी गन को रखा और अमायरा को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ अमायरा कुछ सोच रही थी, पर उसने जैसे ही केवल का कॉल आते देखा तो वो जल्दी से रिसीव कर दिया। अमायरा कुछ कहती उससे पहले ही केवल घबराते हुए बोला, अमायरा, जीजा जी कुछ ज़्यादा ही बेताब है माफिया के बारे में जानने के लिए। अच्छा हुआ मैं हॉस्पिटल में उस घटिया सूरज से मिलने आया था। मैंने सही वक्त पर उसे मार दिया, वरना वह तुम्हारी पोल खोल देता। वो जीजा जी को बताने वाला था कि तुम ही माफिया हो। अमायरा दूसरी तरफ से जैसे ही यह सुनती है शॉक हो जाती है। उसकी पकड़ फ़ोन पर कस गई और उससे धड़कने भी तेज होने लगी। अमायरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं तो उसे अस्पताल भेजकर उसे एक मौका दिया था, पर वह मुझसे धोखाबाजी करने को उतारू हो गया। जहाँ तक मैं तंश को जानती हूँ, उसने अपने सीक्रेट गार्ड को भी आसपास के एरिया में लगा दिया होगा, इसलिए बचकर है ना। केवल मुंह बनाकर बोला, अमायरा, तुमने कैसा जीजा ढूंढा जो मेरी ही जान के दुश्मन पड़ा है। पहली बार तो लगभग मुझे कैद ही कर लिया था, अगर इस बार पकड़ लिया तो जान से मार देंगे। अमायरा अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोला तो वे बहुत ही अच्छे हैं, समझे। केवल उसका मजाक उड़ाते बोला, हाँ, उसने अपने सारे कार्ड तुम्हें जो दे रखे हैं। अमायरा गुस्से से शट अप बोली और कॉल कट कर देती है। फिर खिड़की के पास जाकर मुस्कुराने लगी। सूरज के मरने से वो दुखी थी, इसलिए वह सीटी बजाते हुए वॉशरूम के अंदर जाते हुए बोली, सूरज, तुम्हारी तो मौत होनी ही थी। यहाँ पे आना चाहिए था, सूरज की मरने से वह खुश थी, इसलिए वह सीटी बजाते हुए वॉशरूम के अंदर जाने बोली, सूरज, तुम्हारी तो मौत होनी ही थी। पिछले जन्म में भी तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने सोचा था कि एक मिशन के दौरान तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगी, ताकि सबको बोलूँ सकूँ कि दुश्मनों ने तुम्हें मारा है, पर यह नेक काम तो मेरे प्यारे मिस्टर लाइफलाइन ने कर दिया। अमायरा वॉशरूम में चली गई। उसे सूरज ने मरने का कोई गम नहीं था। वहीं तंश के हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वह अपनी कार को फास्ट ड्राइव करते हुए सबसे पहले अपने ऑफिस गया, जिसका नाम था टीजे इंटरनेशनल कंपनी। आज तंज ने गुस्से में कई लोगों को निकाला था। ऑफिस में उसका खौफ छाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस में जय को तंज ने उस माफिया को ढूंढने का काम दिया था, इसलिए जय अपने रूम में सीरियस होकर काम कर रहा था। इस्माइली बहुत ज़्यादा उदास थी। वह मिसेस जिंदल के रूम से जाकर उदास होकर बोली, दादी, इस्माइली को मम्मा नंबर 4 मिलना है। इस्माइली ने देखा था
डैडी नंबर 4 मम्मा नंबर 4 को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे, पर मैं उनकी छप्पल नहीं देख पाई। उसके उदास चेहरे को देखकर मिसेस जिंदल उसे गोद में उठाकर प्यार से बोली, मेरी प्यारी स्माइली, होली के दिन मिल लेना। कल ही तो होली है, फिर तुम अपनी मम्मा नंबर 4 से मिल लेना। यह सुनकर स्माइली खुश हो जाती है। कल होली की पार्टी थी, इसलिए मिसेस जिंदल ने अपने गार्डन में एक पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने रायचंद परिवार को ही इनवाइट किया था। स्माइली अमायरा से मिलने के लिए बहुत खुश थी, मगर अमायरा उससे बेचैन ही हर एक कोशिश कर रही थी, क्योंकि अमायरा उससे बचने की हर एक कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह इस जन्म में स्माइली के करीब जाकर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ किया जी बहुत कोशिश कर रही थी परी को जेल से निकालने के लिए, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम हो रही थी। वह इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वह परी को जेल से बाहर नहीं निकाल पाई थी। वह गुस्से में अपनी कार में बैठे हुए बोली, यह सब कुछ उस अमायरा के कारण हुआ है। पता नहीं जीजी ने उस घटिया लड़की की शादी तंज से क्यों कराई। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने कि तंज की शादी परी से कराकर मैं इस घर की राज करूँगी, क्योंकि वह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिस्टर जिंदल तंज से बहुत प्यार करते हैं, पर वह जानते नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी तंज के नाम रखी है, पर इस बारे में किसी को नहीं पता। वह गुस्से में अपना हाथ जोर से सीट पर मारती हैं, फिर प्लान बनाने लगी कि कैसे वह अमायरा को सबकी नज़रों में गिराएंगी। ऐसे ही शाम हो जाती है और तंज अपने ऑफिस से अपने प्राइवेट विला पहुंचा। वह जैसे ही विला के अंदर पहुंचा, उसे पूरा विला खाली खाली सा लग रहा था, तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसे पूरा रूम खाली नज़र आया। तंज ने के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसे इस रूम की खामोशी काटने को दौड़ रही थी, वरना जब भी वह आता था तो अमायरा अक्सर उससे चिपक जाती और अक्सर, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तंज वॉशरूम के डोर को नॉक करते हुए कोल्ड वॉइस में अमायरा को आवाज़ लगाता है, वाइफी आर यू इन द वॉशरूम? पर तंज को अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। काफ़ी देर बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो तंज वॉशरूम के अंदर चला गया। पूरा वॉशरूम खाली था। ये देखकर उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद हो गई। उसकी आंखें जो अभी तक शांत थीं, वे काफ़ी सनक गहरी और डरावनी हो गई। तंज ने एक बहुत ही अच्छी खूबी थी कि वह अपनी आंखों से ही किसी को भी डराने की हिम्मत करता था। तंज वॉशरूम से निकलकर नीचे आ गया। जब से अमायरा उसके पास रहने आई थी, तब से तंज ने उसका ध्यान रखने के लिए एक फीमेल मेड को रखा था। उसने कभी भी किसी नौकर से मतलब नहीं रखा। लेकिन आज जब तंज एकदम से उस फीमेल मेड के सामने खड़ा हुआ तो बेचारी डर से कांप गई। उसने डरते हुए पूछा, सर क्या आपको कुछ चाहिए? तंज उसे गुस्से में घूरते हुए गहरी आवाज़ में सवाल करता हुआ, वेयर इज़ माई वाइफी? वो मेड थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अमायरा को जाते हुए देखा था, पर बताने से डर रही थी। वो अपने होठों को चबाती है और फिर डरते हुए जवाब देती है, सर वह तो चली गई और अभी तक वापस नहीं आई है। जैसे ही तंज ने यह सुना, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसने साइड में रखा फ्लावर वॉश इतनी जोर से हाथ मारा कर तोड़ा, जिसकी आवाज़ बाहर तक गूंज उठी और गार्ड तक डर के कांप रहे थे। तंज अपना फ़ोन निकालकर अमायरा को कॉल लगाता है, लेकिन अमायरा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि वह इस वक्त गार्डन में थी। ठीक उसी वक्त मिस्टर रायचंद किसी काम से अमायरा से मिलने आए थे। उन्होंने जब अमायरा का फ़ोन बजते देखा तो उसे उठा लिया। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर माय लीगल प्रॉपर्टी नाम से हो रहा था। यह नाम देखकर मिस्टर रायचंद कंफ्यूज हो गए। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, वो दूसरी तरफ से तंज की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, वाइफी! मिस्टर रायचंद समझ गए कि यह तंज है, इसलिए वे गुस्से में कॉल कट कर देते हैं और अमायरा के फ़ोन को अपने पास ही रख लेते हैं। वहीं तंज को जैसे देखा कि अमायरा ने उसके कॉल को कट कर दिया है,
तो वो गुस्से से उसकी लोकेशन को पता करता है, फिर रायचंद विला के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में तंश रायचंद विला पहुंच गया, पर इस वक्त अमायरा हेडफोन लगाकर अपने रूम में गाना सुन रही थी। तंश को अंदर आने में से मिस्टर रायचंद ने बाहर ही रोक लिया था। तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से मिस्टर रायचंद को घूर रहा था, पर वह बोला कुछ नहीं, क्योंकि उसे लगा लोगों से बात करना पसंद नहीं था। मिस्टर रायचंद गुस्से से तंश को देखते रहते हैं। फिर उन्होंने तंश को घूरते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए वह अब तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। यहाँ तक कि उसने डाइवोर्स पेपर भी बनवा दिया है, पर वह चाहती है कि पहले तुम साइन करो। इतना कहते ही वह अपने हाथ में पकड़े डाइवोर्स पेपर को तंश के सामने कर देते हैं, पर तंश ने डाइवोर्स पेपर को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस कोल्ड फेस के साथ मिस्टर रायचंद को देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वो सच बोल रहे हैं। मिस्टर रायचंद ने जब देखा कि तंश पेपर नहीं ले रहा है, तो वह उस पेपर्स को वहीं ज़मीन पर फेंकते हुए झूठ बोलकर गुस्से में आगे बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी बेटी के आसपास भी नज़र आओ। वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अमायरा ने कहा है कि तुम्हारे शादी करना उसकी एक गलती थी। वह तुम्हें उसी सनक, पागल और खूनी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। उसे डर है कि तुम बाकियों की तरह उसे भी जान से मार दोगे। अपनी बात में ख़त्म करके मिस्टर रायचंद विला के अंदर चले गए, पर उनके हर शब्द झूठ से भरे थे। वहीं तंश गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन तंश एक जिद्दी आदमी था। यह बात किसी से छिपी नहीं थी। तंश अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसके कानों में मिस्टर रायचंद की आवाज़ और अमायरा की आवाज़ की गूंज रही थी कि अमायरा उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। इसलिए तंश विला के अंदर नहीं गया, वरना उसे अंदर जाने के कोई रोक भी नहीं सकता था। तंश एक्सप्रेशनलेस वे भाव से विला के बाहर एक पेड़ के पास खड़ा था, जहाँ से अमायरा के रूम की खिड़की साफ साफ नजर आती थी, जो कि इस वक्त बंद थी। तंश आर्मी में था, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देती थी। वह एकदम स्ट्रेट अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी नज़र सिर्फ अमायरा के रूम की तरफ थी, पर उसकी नज़र जितनी कोल्ड थी उतनी डरावनी भी। उसकी आंखों की गहराइयों से एक उदासी और खालीपन भी था। देखते ही देखते रात गहरी होती गई। अब तो चांद भी नजर आने लगा और तारे भी टिमटिमा रहे थे, मगर तंश अपनी जगह से नहीं हिला। विला के अंदर अमायरा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तंश विला के बाहर खड़ा है और उसे मिलने आया है। डिनर के बाद वह जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने लगी, तो मिस्टर रायचंद घबराते हुए एकदम से बोले, अमायरा, अपने रूम की खिड़की की तरफ मत जाना। वह उधर गमले में हमने कुछ दवाइयाँ डलवाई हैं जो डेंजरस हो सकती हैं। अमायरा ने ज़्यादा नहीं सोचा और हाँ बोलकर वहाँ से चली गई। आलिया और विशी को भी पता था कि तंश बाहर है, पर वह चाहती थी कि तंश अमायरा से नफरत करने लगे, इसलिए उन्होंने भी अमायरा को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने रूम में चली गई। आलिया अपनी खिड़की से जैसे ही तंश को खड़े देखती है तो उसे बहुत ही जलन होती है। वह गुस्से से बोली, आखिर उस अमायरा ने ऐसा क्या है जो तंश अभी तक यहाँ पर खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। काश ये मेरे लिए यहाँ आया होता, पर बहुत जल्दी ये मेरा होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अमायरा की भनक तक नहीं लगी होगी कि तंश यहाँ पर है। जब अमायरा तंश से मिलने ही नहीं आएगी तो तंश जरूर उससे नफरत करने लगेगा। इस बात का फ़ायदा मैं उठाऊंगी, वरना होली के लिए तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्लान है कि अमायरा को रास्ते से हटाने के लिए। कहते ही वह वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर तंश को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तंश की पर्सनैलिटी उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं रूम के अमायरा पेट के बल लेटी हुई थी। वह बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी। उसने मुंह बनाकर कहा, ये आदमी कितना ज़्यादा गुस्सैल है, देखो तो, ज़रा गलती भी खुद किया और मुझे कॉल भी नहीं किया कि एक बार मना सके। इतना कहते ही वह अपने फ़ोन को उठा लेती है, जो मिस्टर रायचंद ने बाद में उसे लौटा दिया था। उसने हिस्ट्री चेक की, ना तो उसमें तंश की कोई कॉल थी और ना ही कोई मैसेज, क्योंकि मिस्टर रायचंद ने सब डिलीट करिए तंश का नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। हमारा फ़ोन को देखते देखते ऐसे ही सो गई। अगली सुबह मिस्टर रायचंद जल्दी उठे थे, तो आज भी जल्दी उठ गए।
उन्होंने सुबह सुबह अपने पेड़ों के साथ वक्त बिताना पसंद था, इसलिए वो गार्डन में आ गए। मगर सबसे पहले उनकी नज़र बाहर के पेड़ के पास गई जहाँ पर तंश खड़ा था। वो उसे अभी भी वहाँ देखकर हैरान थे। अचानक ही उनके मुंह से निकला, क्या पागल लड़का है। अमायरा वॉशरूम से बाहर निकली तो उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई जो बेड पर रखा था। अमायरा फ़ोन को देखकर अपने होठों को चबाती फिर जल्दी से बेड से फ़ोन को उठाकर स्क्रीन को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि तंश ने उसे कॉल किया होगा, पर अमायरा जैसे ही कॉल लिस्ट को चेक करती है उसका चेहरा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसमें एक भी तंश की कॉल नहीं थी और न ही उसमें कोई मैसेज था। अमायरा गुस्से में फ़ोन को बेड पर रखते हुए मुंह बनाकर बोली, कितना घमंड भरा है, मैं एक सॉरी तक नहीं बोल सकते मुझे। अमायरा तंश के बारे में सोचते हुए ही अपने गीले बालों को पोंछती है। उसके बाद खुद को मिरर में देखती है। उसने आज अनारकली सूट पहना था। उसके हाथ में चूड़ा था, मांग में सिंदूर और गले में तंश के नाम का मंगलसूत्र। अमायरा बिल्कुल एक सुहागन की तरह लग रही थी। वो दो कारणों से ऐसी सजी थी। एक कारण था कि आज होली थी और दूसरा कारण था कि आलिया को और भी ज़्यादा जलाना चाहती थी। अच्छे से तैयार होने के बाद अमायरा खुद को मिरर में फ्लाइंग किस देते हुए बोली, अम्मू तुम्हारी खूबसूरती पर तो कोई भी फिदा हो जाए, फिर मिस्टर लाइफलाइन क्या चीज़ है। पर लगता है अभी उसे तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, उसे अपनी खूबसूरती में फंसा लूँगी। तंश के बारे में सोचते हुए अमायरा अपने फ़ोन को उठाती है और गाना गाते हुए जाने लगी, पागल तुझे मैं कर दूँगी। और अमायरा वैसे ही गाना गाते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंची। मिस्टर रायचंद हेड चेयर पर बैठे थे। अमायरा उनके गले लगकर खुशी से बोली, गुड मॉर्निंग डैड एंड हैप्पी होली। मिस्टर रायचंद भी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हैप्पी होली बेटा। फिर अमायरा अपनी मॉम को गले लगकर प्यार से बोली, हैप्पी होली मॉम। मिसेस रायचंद भी बड़े प्यार से उसके गले पर हाथ फेर कर अमायरा, आलिया और विश जी को भी पूरी तरीके से इग्नोर करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मिस्टर एंड मिसेस रायचंद बहुत खुश थे, मगर अमायरा को सुहागन की तरह तैयार देख दोनों ही टेंशन में आ गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मिसेस रायचंद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अमायरा बेटा तुम ऐसे क्यों तैयार हुई हो। अमायरा जो जूस पी रही थी, उसने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी, वो अचानक उसकी आंखों के सामने तंश का हैंडसम और पॉजिटिवनेस से भरा चेहरा आ गया। उसे अच्छे से याद था, पिछले जन्म में तंश ने उससे कहा था कि उसे उसकी मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र बहुत पसंद है। यह सोचते हुए उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मॉम मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या ये नॉर्मल नहीं है। इतना कहते ही वो फिर से जूस पीने लगी। अमायरा ने पिछले जन्म में तंश की खुशी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया था। उसने ना तो मंगलसूत्र पहना था और ना ही सिंदूर। उसने तो तंश से यह तक कह दिया था कि अगर वो चाहता है कि अमायरा अपने मांग में सिंदूर भरे तो तंश को रोज अपने खून से उसकी मांग भरनी होगी। तंश से उस वक्त उसे जवाब नहीं दिया था, पर वो वक्त निकालकर रोज अपने खून से ही उसकी मांग भरता था। ये याद आते ही अमायरा के दिल में तंश के लिए और फीलिंग डेवलप होने लगी। उसका दिल कांप गया कि वो पिछले जन्म में इतनी क्रूर कैसे हो सकती थी। उसकी आंखें भी नम हो गईं, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। वहीं अमायरा को ऐसा देखकर आलिया तो मुंह बना लेती है। ब्रेकफास्ट के बाद अमायरा जैसे ही जाने को हुई तो मिस्टर रायचंद एकदम से घबरा गए, क्योंकि तंश बाहर खड़ा था। मिस्टर रायचंद नहीं चाहते थे कि अमायरा उसे देखे, इसलिए वो जल्दी से अमायरा को रोकते हुए बोले, अमायरा तुम कहाँ जा रही हो। अमायरा पीछे मुड़ी और फिर अपनी आईब्रो ऊपर करके अपने डैड को देखने लगी, जिसकी हरकत उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। मगर फिर वो जवाब देती है, डैडी मैं वापस जा रही हूँ। यह सुनकर आलिया भी घबरा गई। उसने मन ही मन कहा, नहीं, अगर अमायरा ने तंश को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मुझे दोनों को दूर रखना ही होगा। यह सोचते ही वो मिस्टर रायचंद का हाथ पकड़ते हुए बोली, बड़े पापा आपने कहा था कि आज जिंदल हाउस में पार्टी है और हमें इनवाइट किया गया है, क्यों ना अमायरा हमारे साथ ही पार्टी में चले। वैसे भी शाम को ही तो पार्टी है, अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। मिस्टर रायचंद भी उसकी बात सुनकर खुश थे।
उन्होंने जल्दी से अमायरा से रिक्वेस्ट की, बेटा बस कुछ देर की बात ही तो है, हम सब साथ में पार्टी में चलते हैं, तब तक तुम अपने उस बिगड़ेले पति से मिल लेना और ना मत कहना, वरना तुम्हारे डैडी को बुरा लग जाएगा। इतना कहते ही मिस्टर रायचंद उम्मीद से अमायरा को देखते हैं। अमायरा को शक हो रहा था क्योंकि यूं इस तरह उसे रुकना उसे थोड़ा अजीब लगा। अमायरा को इतना सोचते हुए देखकर मिसेस रायचंद थोड़ा इमोशनल होकर बोली, अमायरा हम मानते हैं तुम्हारी शादी हो गई है, पर क्या तुम अब हमारे परिवार को भूल जाओगी? बस कुछ ही देर की तो बात है। इतना फोर्स करने पे अमायरा अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, ओह ओह माताश्री, कितना इमोशनल ड्रामा करती हैं आप। ठीक है, मैं रुकने को तैयार हूँ, पर मैं एक बार मिस्टर लाइफलाइन को कॉल कर देती हूँ, क्योंकि सासू मोम ने कहा था मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँ। अमायरा जैसे ही कॉल करने लगती है कि मिस्टर रायचंद एकदम से उसके हाथ से फ़ोन छीनते बोले, अमायरा क्या तुम उस लड़के के बिना एक पल भी नहीं रह सकती? अभी तुम हमारे साथ हो तो हम सबसे बातें करो, पर ऐसा लग रहा है सच में तुम्हें हमें पराया कर दिया। अमायरा उन्हें इस तरह फ़ोन छीन लेने से थोड़ी गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई उसके फ़ोन को हाथ लगाए, मगर सामने उसके डैड थे, इसलिए वह अपने गुस्से को शांत करती है। फिर एक लंबी सांस लेकर सीरियस होकर बोली, डैड ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड, और मैं उसे कुछ भी बोलूँ चलता है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ, बट मैं नहीं चाहती कोई और उसे कुछ कहे। प्लीज़ ये बात आप सभी ध्यान से रखिएगा, और ख़ासकर आलिया तुम, क्योंकि यह हर बार तुम मेरे मिस्टर लाइफलाइन से चिपकने की कोशिश करती हो। आलिया एकदम से सकपकाते हुए बोली, अमायरा तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तंश मेरे जीजू हैं, मैं उनसे चिपकने की कोशिश? शी। अमायरा अपनी आंखें छोटी करके कोल्ड वॉइस में बोली, और इसी जीजू के पीछे तुम इतनी पागल हो कि तुमने मुझे किडनैप तक कराने की कोशिश की? अपना सच बाहर आते देख आलिया कुछ ज़्यादा ही घबरा गई। उसने अपने माथे पे एक पसीने की पहुंचा और फिर हकलाते हुए बोली, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हें कब किडनैप किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कहकर वो अमायरा के हाथ को पकड़ लेती है। अमायरा उसके हाथ को झटकते हुए हंसकर बोली, ओह रियली? मैंने सुना था तुमने उन गुंडों से कहा कि वे मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दें। वे तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैं भाग गई। मिस्टर एंड मिसेस रायचंद को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे बस हैरानी से अपनी बेटी को देख रहे थे। मिस्टर रायचंद की नज़रों में आलिया की इमेज हमेशा से अच्छी थी, इसलिए वह उसका बचाव करते हुए बोले, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, आलिया ऐसा नहीं कर सकती। आलिया भी उनके पीछे छुपते हुए घबरा कर बोली, बड़े पापा आप ही इसे समझाइए, ये क्या बोली जा रही है? मुझे तो लगता है तंश ने इसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा। फिर से तंश का नाम बीच में आ चुका था, इसलिए अमायरा को बहुत गुस्सा आया। उसे देखकर उसने मॉम डैड भी आलिया के पक्ष में लग रहे थे, इसलिए वो अचानक ही अपना एटीट्यूड चेंज कर लेती है। अमायरा आलिया के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसकर बोली, आलिया डार्लिंग तुम तो घबरा गई, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। वह क्या है ना, मैंने कल रात को एक सीरियल देखा था जिसमें एक लड़की ऐसे ही डायलॉग मार रही थी, इसलिए मैंने बस बोल दिया। मैं देखना चाहती थी कि मेरी एक्टिंग स्किल कितनी कमाल की है। क्या आप सबको लगता है कि मैं भी अच्छी एक्टिंग करती हूँ? इतना कहते ही वो बड़े ही गर्व से साथ मुस्कुराती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। आलिया को तो दिल में ही अपना मुंह आ गया था, और दिल ही उसके मुंह में आ गया था, और वह अमायरा कह रही है कि वह बस एक्टिंग कर रही थी। बेचारी आलिया अपने माथे पर से पसीने ही पहुँचती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर रायचंद को लगा सच में अमायरा एक्टिंग कर रही थी, इसलिए वो हंसने लगे। ऐसे ही शाम के 5 बज गए। तंश एक्सप्रेस वे में भाव से वहीं खड़ा था। उसका चेहरा देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थका हुआ है।
और वो कल से ही यहीं पर खड़ा था, पर उसका चेहरा अभी भी चमक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आर्मी में रह चुका था और उसे हर एक चीज़ की ट्रेनिंग मिली थी। पर तंज का भी एक डर था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तंज गुस्से में अपने फ़ोन को देख रहा था, जिसे उसने ही गुस्से में तोड़ा था क्योंकि अमायरा को कॉल नहीं लग रहा था। तंज की आंखों में इतना पागलपन था कि वो अमायरा को वापस पाने के लिए पूरी दुनिया में आग लगाने को तैयार था। विश्वास, जो सुबह ही आया था, वो परेशान होकर बोला, टीचे हम यहाँ से चलते हैं, वरना मैं भाभी जी को बुलाया हूँ, पर आप तो मुझे भी करने से नहीं दे रहे पर आप तो मुझे वो भी करने नहीं दे रहे। तंश उसे गुस्से में घूरता है, जैसे वार्निंग दे रहा हो कि यहाँ से चले जाओ वरना जान से मार दूंगा। विश्वास को तंश की बहुत चिंता हो रही थी, पर तंश जाने को तैयार नहीं था और अमायरा को बुलाने को तैयार था थक हार कर विश्वास कुछ दूर जाके मिस्टर जिंदल को कॉल लगा देता है। मिस्टर जिंदल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, विश्वास घबराते हुए बोला, अंकल, प्रेसिडेंट कल से भाभी के घर के बाहर खड़े थे, वो जाने को तैयार नहीं है, प्लीज़ उन्हें कहिए वो ऐसा ना करें वरना उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर जिंदल जो स्टडी रूम में चेयर पर बैठे थे, उनके हाथ कांप गए। वो अगले ही पल कठोर आवाज़ में बोले, उसे फ़ोन दो, और क्या वो उनकी हालत भूल चुका है अपनी। विश्वास जल्दी से तंज को फ़ोन देता है, पर तंज गुस्से से फ़ोन फेंक कर तोड़ देता है। तभी उन दोनों ने देखा रायचंद विला से 8 से 9 कार निकलकर बाहर जा रही थी। एक कार के अंदर अमायरा थी, पर अमायरा तंज को नहीं देख पाती क्योंकि मिसेस रायचंद ने जानबूझकर कार में अपनी डायरी गिरा दी थी और उठाने के लिए अमायरा नीचे झुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ रही थी, अमायरा के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि तंज उसके आसपास है। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने वाली थी, मगर मिस्टर रायचंद ऐसे नहीं करने वाले देते। तो अमायरा चुपचाप बैठकर तंज को फिर से कॉल करती है, पर तंज का फ़ोन पहले ही टूटा था, इसलिए उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो अमायरा परेशान हो जाती है। वहीं तंज अपनी मुट्ठी बंद करके गुस्से से कार को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अमायरा खुद से उसके पास आकर उसे चलने को नहीं बोलेगी, तब तक वो अपनी जगह से नहीं लेगा। तंज का एक पैर तो सुन ही हो चुका था, उसे वो फील भी नहीं हो रहा था। शायद इसी बात का डर विश्वास और मिस्टर जिंदल को था। जाती हुई कार को देखकर अचानक तंज की आंखों के सामने एक सीन आया कि ऐसे ही एक कार उससे दूर जा रही थी, जिसमें एक लड़की की आवाज़ आ रही है, अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना, तुम गिरे हुए हो, धोखेबाज इंसान हो जिसके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। और तंज खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसके पैर भी खून बह रहा था। वहीं हमारा जैसे ही जिंदल विला पहुंची तो सबसे पहले तंज को ढूंढने लगी। वो जितनी तेजी से अंदर गई, उसका दोगुनी रफ्तार से वो विला से बाहर निकली। इस वक्त उसके वाइट प्लाजो क्रॉप टॉप और श्रग पहना था, जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी, पर उसके खूबसूरत से चेहरे पे कोई भाव नहीं था। आंखें एकदम सख्त थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया वो अमायरा भाग कर कहाँ रही थी। तभी जय उसकी स्पोर्ट्स बाइक लेकर वहाँ आया। वो जैसे ही बाइक को से उतरा, अमायरा उसका हेलमेट छीनकर उसे लगाती है और स्टार्ट बाइक करके फुल स्पीड से वहाँ से निकल गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।